वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP 2 की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 3 महीने की जगह पर अगर 2 साल 9 महीने में OROP 2 और एरियर का भुगतान किया जा रहा है तो ये सैनिकों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसका मामला जो है वो हेयरिंग जो है अभी सुनवाई होनी बाकी है। क्या है पूरा मामला सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि हम स्पर्श पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट या फिर आपका वन रैंक वन पेंशन और बैंकिंग, फाइनेंस, सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजों को फॉलो कर करके अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वन रैंक वन पेंशन के अपडेट पे आते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी तो मिल गई है OROP 2 के लिए, जो कि इफेक्ट 1 जुलाई 2019 के बाद से आपको OROP 2 दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू PIB यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन टेबल भी जो है वो रिलीज हो चुका है। अब इस पेंशन टेबल के बारे में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें आपको बताया कि पेंशन टेबल में एरियर में कहाँ प्रॉब्लम आए, टेबल में गलतियां कहां पे, लेंथ ऑफ सर्विस का क्यों जिक्र नहीं है, रैंक्स बहुत सारे मिसिंग है। इन सब चीजों के बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के पास से, तो उनका हम ट्वीट देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअल में मामला क्या है। यहाँ पर देखिए इन्होंने लेटेस्ट ट्वीट क्या किया है रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन। ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि HSC ग्रांटेड एक्सटेंशन टिल 15 दिसंबर 2022 फॉर पेमेंट एरियर्स। देखिए कहने का मतलब ये है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक्सटेंशन दिया था 15 दिसंबर 2022 तक, ये तो सबको पता है। तो 15 दिसंबर को रिजल्ट आना था OROP 2 को लेकर के, लेकिन वहां पर कोई अपडेट नहीं आया था। वहां पर गवर्नमेंट ने और ज्यादा एक्सटेंशन के लिए MA फाइल किया था। तो देखिए इसके आगे इन्होंने क्या लिखा है, गवर्नमेंट फाइल्ड MA फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड पेंडिंग फॉर हेयरिंग। मतलब कि 15 दिसंबर 2022 को जो हमारे पास डिटेल्स आना था वो हमारे पास अपडेट नहीं आया और सरकार ने क्या किया कि एक MA फाइल किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और 3 महीने का और एक्सटेंशन लिया। अब जिसकी सुनवाई होनी थी अभी 2 जनवरी को ही, लेकिन मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी ETH इंडिया पर डिस्कस किया हुआ है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी सारा कुछ पेंडिंग में चल रहा है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि गवर्नमेंट फाइल्ड MA फॉर अनदर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स पेंडिंग फॉर हेयरिंग, जो कि अभी पेंडिंग है। अब उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो सच में मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए कि इसे आप समझ भी सकते हैं। इन्होंने क्या मेंशन किया है, नाउ द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एरियर 4x6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार आपको 6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट्स पे जो एरियर अमाउंट है वो पे करेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका एरियर 84,000 है या 1,14,000 है या फिर आपका 1,17,000 है, 70,000 रुपए है, अब वो आपको अगर 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो भी जब वो पूरा कैलकुलेट आप करेंगे तो वो 2 साल 9 महीने चला जाएगा। उतने साल में आपका क्या इंस्टॉलमेंट बनेगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और क्लियरली इन्होंने यहाँ पर यह भी लिख दिया है कि पेमेंट इन 2 years 9 months इंस्टेड ऑफ 3 months नॉट फेयर टू सोल्जर्स। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था सरकार को और 15 दिसंबर 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब कुछ फाइनलाइज करना था, फाइनल करना था। ऐसे टाइम पर वो 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए MA फाइल करती हैं, उसके बाद घोषणा ये करती है कि वो 4 इंस्टॉलमेंट्स पे देंगी, वो भी छमाही यानी कि 6 महीने वाले इंस्टॉलमेंट पे 4 बार में। तो ये 3 महीने की जगह पे जो चीज आपको दिसंबर 2022 में मिलना था वो अगर आपको 2 साल 9 महीने में मिल रहा है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोल्जर्स के लिए कभी भी फेयर डिसीजन नहीं हो सकता। इन्होंने सिंपली यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर दिया है, दिस इज नॉट फेयर फॉर सोल्जर्स। और उसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि गवर्नमेंट मस्ट पे फुल एरियर्स इमीडिएटली। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं कि सरकार को ऐसा चाहिए कि जो
एरियर का भुगतान है, जो OROP2 का जो टोटल कैलकुलेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो 1 एट ए टाइम प्रोवाइड करा है, क्योंकि वो अगर सोल्जर्स को, एक्स सर्विसमैन को 1 एट ए टाइम देते हैं तो उसका वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। फाइनली अगर OROP2 को कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है वो यही आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हेयरिंग आनी थी 2 जनवरी 2023 को, वो अभी पेंडिंग में है। वो हेयरिंग अभी देखते हैं कब तक आता है। वैसे उम्मीद है कि 1 वीक के अंदर मतलब 6, 7, 8 तारीख तक आपको वो सुनने को मिल जाएगा। जो भी अपडेट होगा आपको पता ही है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दूसरा अपडेट यही है कि जो सरकार को 15 दिसंबर 2022 तक फाइनलाइज करना था, वो अगर सरकार आपको एरियर 4 इंस्टॉलमेंट्स में 2 साल 9 महीने लेकर के अगर पे कर रही है तो सच में ये एक अच्छा स्टेप नहीं माना जा सकता। सोल्जर्स के लिए ये फेयर नहीं है, जिसके बारे में ऑलरेडी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है। और थर्ड पॉइंट ये है कि पीआईबी की तरफ से ये जो पेंशन टेबल आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ये पेंशन टेबल भी एक्चुअल पेंशन टेबल नहीं है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे रैंक्स मिसिंग है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इवन यहाँ पे जो रिवाइज्ड पेंशन है इसके बारे में भी हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है कि ये जो 1 जुलाई 2019 को रिवाइज्ड हुआ है 19,726 रुपीज, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 21,325 रुपए है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये जो एरियर्स है, ये एरियर इन्होंने 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन अगर जून के बाद देखें, 1 जुलाई 2022 से अगर दिसंबर तक का देखें तो वो एरियर भी अभी मिलना चाहिए। और वो जो एरियर मिलेगा वो 38% के डीए के हिसाब से मिलेगा। और अभी का जो प्रेजेंट डीए चल रहा है वो चल रहा है 42 फ्रॉम जनवरी 2023 से। तो जो भी अपडेट्स होंगे जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मेक श्योर रहे कि आपने ATG इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सो दैट कि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपके साथ शेयर करते रहे। वैसे हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शस्त्यागाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।